कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त सुहेल अफरीद साहब यहाँ मौजूद हैं। खबरें इस वक्त मौसूल हो रही हैं कि इस वक्त नाज़रीन किराम हो सकता है कि इस वक्त अलीमा आपा को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन मौजूदा वक्त में आप इस वक्त ये मनाजिर इस वक्त देख सकते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर इस वक्त जनाब आला सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं। आप सामने ये मनाजिर देख सकते हैं नाज़रीन किराम। इस वक्त जनाब इजाजत मिली और बस अभी हमने जाना है जल्दी अडियाला जाना है, अडियाला जाना है। ये बातें हो रही है नाज़रीन किराम। इस वक्त सामने आएंगे, हम सामने आएंगे। इस वक्त आप सामने देख सकते हैं कि आपके सामने ये मनाजिर है जनाब। इजाजत मिल चुकी है और ये बताया जा रहा है कि इस वक्त आपके सामने इजाजत मिल गई है जनाब, इजाजत मिल गई है। अब ये देखना है कि इस इजाजत की किस तरह से पासदारी की जाती है। ये आप सामने मनाजिर देख सकते हैं। अभी ये मनाजिर भी आपके सामने देख रहे हैं कि इस वक्त वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर किस तरह से नाज़रीन किराम अवाम का एक हजूम देख सकते हैं। आप ये सामने आप मनाजिर देख सकते हैं। सुहेल अफरीदी साहब की जो गाड़ी है, इस वक्त आप ये सामने मनाजिर देख रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन किराम इजाजत मिल चुकी है, अडियाला में मुलाकात की इजाजत मिल चुकी है। थोड़ा सा इस तरफ आइएगा, इस तरफ आप देख सकते हैं कि सुहेल अफरीदी साहब को इस वक्त इजाजत मिल चुकी है और ये बताया जा रहा है नहीं पंदोसा सर ये इजाजत मिल चुकी है, मिल गई, इजाजत मिल गई है, जा रहे हैं खान साहब से मिलने के। अलीमा खान को गिरफ्तार करने तक की बातें हो रही हैं इस वक्त, खत उन्होंने कर दी है, हाजिरी होगी। ठीक हो गया नाज़रीन किराम। इस वक्त ये आपके सामने मनाजिर हैं, ये बातें चल रही हैं कि इस वक्त इजाजत मिल चुकी है और हम अडियाला जा रहे हैं। अडियाला में फौरी तौर पर हमें जाना है और जाके इस वक्त मुलाकात करनी है। सीएम साहब आप देख सकते हैं इस वक्त आ चुके हैं। केपी के वजीर आला सुहेल अफरीदी साहब इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने यहाँ पर आ चुके हैं। ये आपके सामने मनाजिर हैं। अभी इस वक्त अडियाला जेल के पास इन्होंने जाना है और इस वक्त नाज़रीन किराम कहा जा रहा है कि फौरी तौर पर ये अडियाला निकलेंगे और अडियाला जाएंगे। ये इस वक्त नाज़रीन किराम आपके सामने मनाजिर हैं। अडियाला जेल इस वक्त इजाजत मिल चुकी है और सुहेल अफरीदी साहब को इस वक्त अडियाला जाने के लिए तमाम ये बातें हो रही थी कि इसको कलअदम करार देना है और तमाम चीजें करनी है। ये आपके सामने मनाजिर है कि अडियाला जाने के लिए इस वक्त नाज़रीन किराम सुहेल अफरीदी साहब निकल चुके हैं और फैसला जो है ये आ चुका है कि अडियाला जाने दिया जाए। और पहले भी इसी अदालती फैसले पर आपको याद होगा कि इसको कलअदम करार दिया गया था, लेकिन अब जो है नाज़रीन किराम ये सामने आपके सामने मनाजिर है कि फैसला इस वक्त आ चुका है और मौजूदा सूरत हाल में ये आपके सामने मनाजिर है। आज एक तो अच्छी खबर ये है कि क्योंकि आज इमरान खान की पॉलिटिकल लोगों की मुलाकात का दिन है, तो आज सीएम साहब को इजाज़त मिली है और मेरे ख्याल में कि वो इस वक्त चले गए हैं ना, वो इस वक्त वो चले गए हैं अडियाला, ताकि वो इमरान खान से मुलाकात कर सकें। बाकी रहेगी फैमिली की मुलाकात, वो आपको पता है कि बंद है। हमारी मेरी बहनों को मुलाकात करने दी गई है, लेकिन वो होता ये है कि कई दफ़ा अडियाला में 7-8 महीनों में मैं कह रही 6-7 दफ़ा टोटल मुलाकात की इजाज़त मिली है। हालांकि हर मंगल को ये तय हुआ था कि हर मंगल को फैमिली की मुलाकात और इमरान खान के लॉयर्स की मुलाकात होगी। तो अब जैसे मंगल को एक फैसल मलिक को मिलने दिया गया, जो हमारे लॉयर्स हैं जीएचक्यू के, और दूसरा मेरी 2 बहनों को इजाज़त मिल गई। तो वहाँ पे एक लॉटरी का सिस्टम बना हुआ है कि आज बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी या शायद आपको एक को हम चुन के भेज देंगे। तो ये तरीक़ाकार कानून के खिलाफ है, ये जो तयशुदा सिस्टम था उसके खिलाफ है। तो अगर कल जो डोगर साहब ने 3 रुकनी बेंच ने ये सुन लिया एप्लीकेशन, तो ये तो अव्वल तो कोर्ट में आनी ही चाहिए थी। जब एक दफ़ा तय हो गया ये सारी मुलाकातें इमरान खान को आइसोलेशन करने के लिए हैं, और अगर ये नई मुलाकातें करने देंगे तो हम सारा वक्त हाई कोर्ट में बैठे होंगे और हाई कोर्ट से हम पहले ही हमारे जो लॉयर्स हैं वो चले गए थे। उनसे मुलाकात हुई थी जो चीफ जस्टिस हैं या पीडी साहब, उन्होंने तब अटॉर्नी जनरल साहब के साथ उनको कहा रब्ता करें। उनके साथ भी बातचीत हुई थी, कोई उसको भी 1 महीने 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया। तो ये जो इतनी बड़ी जस्तजू की जा रही है सिर्फ इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, ये नहीं होनी चाहिए। लेकिन हम हाई कोर्ट हो जाए, सुप्रीम कोर्ट हो जाए, अगर नई मुलाकातें करने देंगे, अब हमारा जो सारा जो रुझान है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ होगा, क्योंकि इमरान खान की तारीख जो लगी है जजमेंट की तोशाखाना 2 में, वो 29 तारीख है। अगले हफ्ते इमरान खान का भी ख्याल है और हमारी फैमिली का भी ख्याल है
कि इमरान खान को इसके बाद बिल्कुल मुकम्मल तौर पे आइसोलेट कर दिया जाएगा, क्योंकि जेल के अंदर कोई और इस वक्त केस नहीं चल रहा कि इमरान खान से कोई मुलाकात कर सके। तो ये हम नहीं होने देंगे। जो 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 ये आइसोलेशन है वो हम नहीं होने देंगे। हम यहीं पे आके बैठ जाएंगे, चाहे सारा दिन बैठना पड़े। हम सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे दोबारा चीफ जस्टिस के पास, लेकिन ये गैर कानूनी चीज़ हम नहीं होने देंगे। तो अगर मैं नहीं होंगी, अगर हम अरेस्ट हो गए, हमारी फैमिली भी है, इमरान खान की पूरी पीटीआई है, वो ये बिल्कुल नहीं हिम्मत हारेंगे। और इमरान खान को अव्वल तो जेल में होना नहीं चाहिए, इमरान खान को रिहा होना चाहिए। और इमरान खान की रिहाई का जो प्रेशर है, जो जिन्होंने उनको जेल में डाला हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है। और इन सबको पता है कि इस वक्त जितने मर्जी लोग उनको जेल में डालते हैं, ये दिन करीब है जिस दिन लोग अपने तासुरात सड़क के ऊपर ले आएंगे खुद ही, और ये वक्त अच्छा नहीं होगा। तो इससे बेहतर है कि ये वो करें जो इंसाफ के दायरे के अंदर रह के इमरान खान को और बुशरा बीबी को रिहा कर दें। और बाकी जितने गैर कानूनी तरीके से लोगों को सजाएं दी गई हैं और गैर कानूनी तरीके से जो उनको जेलों में डाला हुआ है और कई लोग छुपे हुए हैं इस वक्त, ये अगर ये सिस्टम इस वक्त सबके लिए, पाकिस्तान के लिए बेहतर है कि ये सिस्टम ख़त्म करें और ना डरें। जो डर रहे हैं इनको हम कह रहे हैं ना डरें। सिर्फ लोगों को, जो लोग चाहते हैं, पाकिस्तान के लोग जमहूरियत चाहते हैं, अपना हक चाहते हैं, अपने वोट का राइट मांग रहे हैं, आप इनको दे दें। पाकिस्तान की सालमियत इस वक्त खतरे में है। और आप इसको, इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं, ना सायों से आपने लड़ना है। इमरान खान कहते हैं कि खुश उसलूबी से मिल के आप हर चीज़ का हल ढूंढें, क्योंकि जंग हल बिल्कुल नहीं है। और ये अगले दिनों में आप दुआ करें कि पाकिस्तान के जो हालात हैं, इमरान खान बाहर आ सकें और पाकिस्तान को जो डायरेक्शन मिलनी चाहिए, जो जो तरक्की का रास्ता है, उसके ऊपर इमरान खान की हमें अब इस वक्त बहुत सख्त ज़रूरत है। और हर पाकिस्तानी को पता है और हर पाकिस्तानी ये कह रहा है। तो अगर अभी मुझे किसी ने कहा कि आपके लिए वो अरेस्ट वारंट है और आपके लिए वहाँ से पिंडी से आ गए हैं, मैं इसका भी बता दूँ, मैं इसका दोबारा दोहरा देती हूँ कि 22 नवंबर का ये केस है, 22 नवंबर पिछले साल 2024 का, जिसके अंदर इमरान खान का पैगाम मैंने मीडिया के सामने, जैसे अभी मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, मैंने 22 नवंबर को पिछले साल मीडिया को इमरान खान का पैगाम दिया था, जिसमें उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था कि आप पुरअमन एहतजाज करें। ये बाकी हर पाकिस्तानी का आईनी हक है। लेकिन मेरे ऊपर चार्ज ये है कि आपने, और मेरे FIR में लिखा हुआ है कि आपने ये कहा था कि पुरअमन एहतजाज, और ये गैर आईनी तो नहीं है, ये तो हर पाकिस्तानी का, ये तो आइन ने आपको ये हकूक दिए हैं। तो उसके ऊपर ये चार्ज है। जज साहब बुला रहे हैं कि आप आएँ और फर्द जुर्म लगे, उसके ऊपर 1-2 हफ्ते के अंदर सज़ा मिलनी चाहिए। और ये 10 दिन की बात है कि उन्होंने जुर्म साबित कर देना है। जुर्म यही था कि पैगाम दिया है। लेकिन मैंने एक बार, हमारे लॉयर ने भी जज साहब के सामने ये बात की थी, और मैं भी आपसे दोहरा देती हूँ कि देखिए, मैंने तो पैगाम आप लोगों को दिया था। अगर आप लोगों ने आगे आवाम को दिया है, तो फिर आप लोगों को मेरे साथ चलना चाहिए। और आप अगर वो नहीं भी जज साहब बुलाते, मैं आप सारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे साथ चलें, क्योंकि अवाम का पैगाम आप लोगों ने पहुंचाया था। तो आप लोग इसमें शामिल नहीं हैं, तो मैं कह रही हूँ मैंने अकेले नहीं जाना, मैं आपके साथ जाऊंगी। तो जब आप लोगों को बुलाएंगे फिर मैं भी चली जाऊंगी, और फिर मैं जज साहब के सामने पेश हो जाऊंगी, क्योंकि आपने समझाना होगा कि आपने अवाम को पुरअमन एहतजाज क्या पैगाम इमरान खान का क्यों पहुंचाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैम आज भी अभी ये खबर चली है कि आपको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस यहाँ पे आ रही है। आ गई इससे थी, पहले भी वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं और वो ये कहा आए जाता है थे। कि लाहौर जा रहे हैं, लेकिन आप तो पिंडी आ जाती है, आपको क्यों नहीं गिरफ्तार किया नहीं जाता है? नहीं, मैं, उनको पता है कि मैं इस्लामाबाद में हूँ। अभी आए थे, उन्होंने कागज साइन करवाया है, क्या था, वारंट साइन करवा लिया था। हम तो तैयार थे कि अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन उन्होंने कहा आप साइन कर दें, और फिर वो
साहेब पिंडी वापस चले गए हैं। अभी उन्होंने रेस्ट नहीं किया। बाकी हुकूमत की जानब से ऑफर करवाएगी और बाकी हुकूमत की जानब से ऑफर करवाएगी कि इमरान खान को बनीगाला शिफ्ट कर सकते हैं, उस पर क्या आप लोग इत्तेफाक करेंगे बाकी हुकूमत से? ये तो पिछले 2 साल से ऑफर कर रहे हैं, पुरानी ऑफर पे चले गए। इमरान खान ने क्या किया था? इमरान खान ने देखें, जिस इंसान उसको पहले इमरान खान को पहचाने 2 साल 1 8 व 10 के सेल के अंदर 2 साल से ज़्यादा हो गए, 2.25 साल हो गए कि उस सेल के अंदर हैं। क्या वो बनी गाला में हाउस अरेस्ट करना चाहते हैं? हमें तो ये नहीं समझ आ रही कि किस किस्म का ऑफर नून लीग दे रही है, या उनके हाथ में भी है वो ऑफर देना कि नहीं।